हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपने इस सेशन में हम लोग जो फोकस करेंगे वो करेंगे पार्टनरशिप के क्वेश्चंस पे। ठीक है, इससे पिछला जो हमारा पार्ट 1 था पार्टनरशिप का, हम लोगों ने उसमें कॉन्सेप्ट कवर किए थे और कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। ठीक है, देखो क्वांट में तो क्लैरिटी क्वेश्चंस करने से ही आती है कि आप डिफरेंट क्वेश्चंस करते रहो तो उनसे आपको क्लैरिटी आती रहेगी। ठीक है, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, पार्टनरशिप की सीरीज को, और जरा क्वेश्चंस करते हैं। सो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एग्जाम्स। इनमें से यदि आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोग ये सेशन देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसी पर आपको सारे के सारे फ्री सेशंस या फ्री कंटेंट का अपडेट मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो ये शुरू के 5 क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए थे। दिस इज द 6th क्वेश्चन जो हमें डील करना है। ठीक है, तो व्हाट आई सजेस्ट यू, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से रीड करो क्या बोलता है। A started a business with a capital of 1,12,000. After 2 months, B joined the business with a capital of 80,000, and after another 2 months, C joined the business with a capital of 72,000. After 10 months from the start of the business, start किसने किया था business? A ने किया था। ठीक है, B withdrew rupees 8,000 and C also withdrew rupees 8,000. If B received rupees 9,800 as his share in the total profit at the end of a year, then the total profit was, so total profit कितना था? देखो 3 लोग हैं यहां पर A, B, C। ठीक है, यहां पर 3 लोग हैं A, B, C। A ने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, 1,12,000 के साथ। तो देखो 1,12,000 है, इसमें भी इसको मैं 112 के बोल सकता हूं ना, 1000 को हम लोग क्या बोल सकते हैं। ठीक है, ए के बारे में तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ए ने ना तो कभी विड्रॉ किया ना कभी ऐड किया, यानी कि ए तो बिजनेस में शुरू से लेकर आखिरी तक रहा है। ठीक है, तो ये पूरे 12 महीने के लिए बिजनेस में रहा है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड हमने इसका कर दिया। सो इनको मल्टीप्लाई करके इसका प्रॉफिट का निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बी ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो 2 महीने बाद किया था, यानी कि अगर इसने जनवरी से स्टार्ट किया बिजनेस तो इसने मार्च में स्टार्ट किया है। बी ने मार्च में स्टार्ट किया और बी ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट होने के 10 महीने बाद 8,000 रुपए विड्रॉ भी कर लिए हैं। तो बी का जो ये अमाउंट है, ठीक है, 80,000, ये बिजनेस में कितने मंथ के लिए रहा है? ठीक है, बिजनेस में कितने महीने के लिए रहा है? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस 10 महीने बाद उसने 8,000 रुपए विड्रॉ किए हैं और 2 महीने बाद उसने ज्वाइन किया था। तो ये 80,000 रुपीज तो उसके सिर्फ 8 मंथ्स के लिए रहे हैं ना, अगर आप लॉजिक लगा पा रहे हो तो, क्योंकि शुरू के 10 महीने बाद उसने 8,000 रुपए विड्रॉ किए और 2 महीने बाद उसने लेट बिजनेस ज्वाइन किया था, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट तो ए ने करा था ना यार। ठीक है, तो मार्च से लेके अक्टूबर तक 8 मंथ होते हैं ना, अगर आप इसको लॉजिकली सोच पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसने मार्च में स्टार्ट किया और आफ्टर 10 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस बी विड्रॉ रुपीज 8,000, बी ने 8,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए 10 महीने बाद बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, और 2 महीने बाद इसने ज्वाइन किया था। तो लॉजिकली सोचा जाए तो इसका जो ये 80,000 का अमाउंट है ये बिजनेस में 8 मंथ के लिए रहा है। ठीक है, सी ने कितने कैपिटल से ज्वाइन किया था? 72,000 कैपिटल के साथ ज्वाइन किया था। ठीक है, एंड आफ्टर अनदर 2 मंथ्स, बी के भी 2 महीने और ज्वाइन करने के बाद सी ने ज्वाइन किया था। ठीक है, मतलब अगर लॉजिकली देखा जाए तो इसने स्टार्ट किया है मई से जनवरी फरवरी सिर्फ हमारे पास ए रहा है, फिर मार्च से ए तो था ही, बी भी आ गया, फिर मार्च और अप्रैल मई से हमारे पास सी भी आ गया। ठीक है, सी ने कितना कैपिटल था? 72,000। बट यहां पर बोला जा रहा है आफ्टर 10 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस बी विड्रॉ 8,000, सी ऑल्सो विड्रॉ 8,000। बिजनेस शुरू होने के 10 महीने बाद, तो बिजनेस तो जनवरी में ही स्टार्ट हुआ है ना, जनवरी से लेकर 10 महीने कब तक होते हैं? अक्टूबर तक। ठीक है, इसने मई में ज्वाइन किया है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ये 72,000 रुपीज के 6 मंथ के लिए रहे हैं। फिर इसने 8,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो फिर इसका कैपिटल कितना हो गया? 72,000। दिस इज फॉर रिमेनिंग 2 मंथ्स, नवंबर एंड दिसंबर। इसने भी 8,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो इसका हो गया 64,000, और वो भी दिस इज फॉर रिमेनिंग 2 मंथ्स। ठीक है,
तो हमने तीनों का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड निकाल लिया है, और आपको पता होता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड इनके प्रॉफिट का रेशियो होता है, ठीक है। तो 112 इंटू 12 करो, कितना आएगा? 100 इंटू 12, 1200 होता है, 12 इंटू 12 144 होता है। सो दिस इज 1344K, ठीक है। यहां पे निकालो जरा, कितना आएगा? 80 इंटू 8 640 होता है, 72 इंटू 2 144 होता है, 640 और 140 780, दिस इज 784K आने लग रहा है, ठीक है। एंड 72 इंटू 6 दिस इज 432 तो ये आ गया हमारे पास 432K, एंड दिस इज 128K। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 560K आएगा। अब हम तो रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो K से K तो रिड्यूस हो जाएगा। आप लोग स्टार्टिंग में भी ये 3 0 हटा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 560 784 1344 4 से तो रिड्यूस हो ही जाएंगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है आई थिंक 16 से भी रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। 16 से भी रिड्यूस हो जाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। यस, 16 से रिड्यूस हो जाएंगे। तो 16 से अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूं, ठीक है, 16 से अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूं तो ये कितना आएगा हमारे पास? 8, और फिर क्योंकि 128 8 जा, सॉरी 16 8 जा 128 होता है, 6 4, तो 16 4 जा 84 आया, 16 4 जा 64 होता है, एंड फिर 14 1 4 9 49। 16 से अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो 16 इंटू 4 16 इंटू 3 48, एंड फिर 80 48 और 85, तो ये आएगा 5 हमारे पास। सो दिस इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आने लग रहा है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है बच्चे? यहां पर हमें दिया हुआ है बी रिसीव्ड 9800 एज हिज शेयर। तो बी का शेयर 9800 है, जो कि रेशियो में 49 है। तो रेशियो के 49 का वैल्यू 9800 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां से 200 आ जाएगा। रेशियो के 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200। हमें क्या बताना है? टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना आने लग रहा है बच्चे? इनको ऐड कर लो, 84 49 35, 84 49 35, ठीक है। 49 और 35 कितना होता है? 84 होता है, 84 और 84 कितना होता है? 168 होता है, ठीक है। 168 होता है ना? यस भाई, ये दोनों भी तो 84 आने लग रहे हैं ना, 49 और 35, और 84 वो है तो 168, 1 का वैल्यू 200 है, तो 168 का वैल्यू कितना होगा? 168 इंटू 200, देख लो जरा कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 336 आएगा, 336 आएगा, 20 एज इट इज, ठीक है। तो यार प्राइम फोकस जो हमें करना है ना, वो करना है इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड पे। ए बिजनेस से स्टार्टिंग में आया था, लास्ट तक रहा, कोई चेंजेस नहीं थे, तो इसका जितना भी कैपिटल था ये पूरे 12 महीने के लिए बिजनेस में रहा। बी ने ए के 2 महीने बाद स्टार्ट किया, यानी कि 2 महीने तो इसके वैसे ही कम हो गए, और 10 महीने बाद इसने विड्रॉ भी किया है। तो टोटल जो इसका ये 80,000 का अमाउंट था वो 8 महीने के लिए बिजनेस में रहा। फ्रॉम, अगर आप इसको मंथ वाइज भी ब्रेक कर रहे हो ना, फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर, ये 8 मंथ मार्च टू अक्टूबर वाले हैं। ये 2 महीने कौन से? नवंबर दिसंबर वाले, ठीक है। क्योंकि 80 में से 8 विड्रॉ कर लिया तो 72 बचा। दिस इज फॉर लास्ट 2 मंथ्स। इसने बिजनेस शुरू होने के 4 महीने बाद ज्वाइन किया है, क्योंकि बी के भी 2 महीने बाद सी ने ज्वाइन किया था, तो इसने मई में ज्वाइन करा, अगर लॉजिकली सोचोगे। और मई से लेके अक्टूबर तक 6 मंथ होते हैं, ये मई से अक्टूबर तक के 6 मंथ है, और ये 2 मंथ नवंबर दिसंबर वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, इन्वेस्टमेंट टू टाइम पीरियड, इन सबको ऐड करके ये आ गया हमारे पास, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। 49 का वैल्यू 9800 दिया था, 1 का वैल्यू 200, 168 का वैल्यू कितना आ गया? 168 इंटू 200 विच इज 3, भाई हो जा, ठीक है, 336, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारे पास 7th क्वेश्चन। देखो जरा इसको रीड करो एक बार, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। इसको देखो, A, B and C started a business. A invested 33 1/3% of the total capital. A invested 33 1/3% of the total capital. B invest 33 1/3% of the remaining capital and C the remaining. ठीक है, देखो B ने जो इन्वेस्ट किया है रिमेनिंग का 33 1/3, तो 33 1/3 इनिशियल जितना भी कैपिटल था इसका 1/3, इसका 1/3 किसने इन्वेस्ट किया?
ए ने इन्वेस्ट किया, तो 1/3 हम इसको 3 का मल्टीपल मानेंगे, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ, बी इन्वेस्ट 33 1/3% ऑफ द रिमेनिंग बोला गया है। बी इन्वेस्ट 33 1/3% ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल, बचे हुए का 33 1/3%, ठीक है। तो अब बचा 3 का 1/3 तो 1 होता है, फिर बचा 2 का अगर 1/3 निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा। व्हाट आई सजेस्ट यू, फ्रैक्शन का यूज करना बंद करो, ठीक है। इसको एक बार और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने कैपिटल को 9 मान लिया। 9 का 1/3 कितना होता है, 3 होता है। 3 के 9 में से 3 इसने इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना, 6 का 1/3 कितना होगा, 2 होगा। 6 का 1/3 कितना होगा, 2 होगा। फिर सी ने कितना इन्वेस्ट किया, आउट ऑफ 9 3 इसने 2 इसने, तो इसने कितना किया होगा, 4 इसने इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। इफ द टोटल कैपिटल एट द एंड ऑफ अ ईयर वाज ₹20250, दिस इज द टोटल प्रॉफिट। मेरे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 का वैल्यू कितना आने लग रहा है, 20250। तो यहां से 1 का वैल्यू कितना आएगा, 20250/9। तो इसको सॉल्व कर लो, 9 2 टाइम चलेगा तो 18, फिर 22 2 टाइम चलेगा तो 18, फिर 5, तो 2250 आने लग रहा है। उसने हमसे पूछा है देन द प्रॉफिट ऑफ सी एक्सीड द प्रॉफिट ऑफ बी। प्रॉफिट ऑफ सी एक्सीड द प्रॉफिट ऑफ बी, तो 2 ज्यादा है, सी का प्रॉफिट बी से 2 ज्यादा है। 1 का वैल्यू इतना है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 4500। 2 का वैल्यू कितना होगा, 4500, जो कि ऑप्शन बी में था, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन में तो बस एक ही पॉइंट था कि इसको अगर इजी बनाना है, ठीक है, तो आप इसको 9 मान लो, क्योंकि 9 का 1/3 निकालोगे तो 3 आता है। 9 का 1/3 निकालोगे तो कितना आता है, 3 आता है। और फिर जो रिमेनिंग है हमारे पास वो 6 बचा, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है बी इन्वेस्ट 33 1/3% ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल। बचा हुआ एक ने इतना, एक के इन्वेस्ट करने के बाद जो अमाउंट बचा था उसका 1/3, तो 9 का 1/3 तो 3 होता है। फिर कितना बचा हमारे पास, 6 बचा। 6 का 1/3 बी ने इन्वेस्ट किया, 6 का 1/3 कितना होता है, 2 होता है, और बचा हुआ सी ने, एंड सी द रिमेनिंग, ठीक है, सी ने बचा हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, और इसमें नहीं लगता मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग 9 का वैल्यू, मतलब हमारे अकॉर्डिंग 9 आ रहा था टोटल प्रॉफिट, क्वेश्चन में 20250 दिया था, तो 1 का वैल्यू 2250 आ गया, तो 2 का वैल्यू 4500 आ गया। यहां तक की बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A started a business with a capital of 54,000 and admitted B and C after 4 months and 6 months respectively, ठीक है। At the end of the year, the profit was divided in the ratio 1:4:5. What is the difference between the capital invested by B and C? A started a business with a capital of rupees 54,000 and admitted B and C after 4 and 6 months, ठीक है। At the end of a year, पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया है। तो यहां पर 3 लोग हैं, A, B, C। तो A का कैपिटल कितना था, 54,000, ठीक है। इसने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो इंटू 12, सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम पीरियड। इसके इन्वेस्ट करने के 2 महीने बाद, 2 या 4 महीने बाद बी ने इन्वेस्ट किया, तो शुरू के 4 महीने नहीं रहा। जो बी है वो बिजनेस में 12 में से शुरू के 4 महीने नहीं रहा, तो लॉजिकली देखा जाए तो बिजनेस में 8 महीने के लिए रहा है। तो बी का इन्वेस्टमेंट आई बी मान लेते हैं, टाइम पीरियड कितना है इसका, 8 मंथ्स, ठीक है। सी का इन्वेस्टमेंट कितना मान लेते हैं, आई सी मान लेते हैं, और वो 6 महीने बाद ज्वाइन किया, तो लॉजिकली देखे तो वो सिर्फ 6 मंथ के लिए बिजनेस में रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:4:5। तो ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, दिस इज 1:4:5, ठीक है। ये इनका प्रॉफिट का रेशियो है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल्स इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल्स इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी? तो बी और सी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसमें डिफरेंस कितना है? अच्छा, पहले तो सिर्फ बी और सी पे फोकस करो। तो बी का इन्वेस्टमेंट इतना है, टाइम पीरियड 8 है, सी का इन्वेस्टमेंट इतना है और टाइम पीरियड इतना है, इनके प्रॉफिट का रेशियो इतना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से स्कोर आया 3। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी और इन्वेस्टमेंट ऑफ सी का जो रेशियो है वो 3/5 आने लग रहा है। इन्वेस्टमेंट ऑफ बी और इन्वेस्टमेंट ऑफ सी का रेशियो कितना लग रहा है, 3/5, यानी कि सी ने रेशियो की टर्म में 2 ज्यादा इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ बी, ठीक है। अब यहां पर जरा लॉजिकली देखो, ए और बी को कंपेयर कर लो, सिर्फ ए और बी को कंपेयर करके इन्वेस्टमेंट ऑफ बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है।
तो 54,000 इन्वेस्ट किया 12 मंथ्स के लिए। इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इतना है 8 मंथ्स के लिए। रेशियो कितना आ गया 1:4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसको उड़ाया तो यहां पर 6 आया। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ बी यहां से कितना आने लग रहा है बच्चे 54K into 6। दिस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, दिस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी 54K into 6। तो रेशियो में ये कितना है 3 है, यानी कि रेशियो के 3 का वैल्यू 54K into 6 आने लग रहा है। मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो रेशियो के 1 का वैल्यू कितना आ गया 54K into 2। रेशियो के 1 का वैल्यू कितना आ गया 54K into 2। और डिफरेंस कितना था बी और सी में 2 का डिफरेंस था। यदि 1 का वैल्यू ये है 54 into 2 108K, तो 2 का वैल्यू कितना होगा हमारे पास 216K होगा। 2,16,000 इसका आंसर आना चाहिए 216K। ये रहा ऑप्शन ए। ठीक है, चेक इट आउट गाइस, इसको चेक करो जल्दी से, ये आपको समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, हाँ मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ चलो, दिस इज द 8th क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन में। बड़ा इजी था ये क्वेश्चन तो, ठीक है, मतलब इजी था ये। एंड 9th क्वेश्चन देखते हैं जरा हम लोग। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा एक बार कैसे होगा। ए स्टार्टेड सम बिजनेस विद ₹26,000 आफ्टर 3 months B joined him with ₹16,000 and after some more time C joined them with ₹25,000. At the end of the year, out of the total profit of ₹15,453, C get 3,825 as his share. How many months after B joined the business did C join? B के ज्वाइन करने के बाद C ने कितने मंथ बाद ज्वाइन किया है? B के ज्वाइन करने के बाद कितने मंथ बाद C ने ज्वाइन किया है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, A started, यहां पर A है, यहां पर B है और यहां पर C है। A started some business with ₹26,000। ठीक है, 26,000 रुपीज का शेयर था इसका। आफ्टर 3 months B joined him with ₹16,000। B कितने रुपीज के साथ आया 16,000 के साथ आया। ठीक है, C joined them with ₹25,000। ओके, ठीक है, एंड C joined them after some more time, पता नहीं कितना टाइम था, ये तो बिजनेस में पूरे 12 महीने के लिए रहा है। आफ्टर 3 months B joined, तो ये 9 महीने के लिए रहा है, इससे 3 महीने कम। ये कितने मंथ के लिए रहा है अपने को नहीं पता, T मंथ के लिए रहा है मान लो ये। ठीक है, ये कितने मंथ के लिए रहा है T मंथ के लिए रहा है, ऐसे मान लो इसको। ठीक है, टोटल शेयर कितना है C का, यहां पर C का टोटल शेयर कितना हमारे पास 3825 इसमें से। ठीक है, 3825 इसका शेयर है इतने में से। ठीक है, देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन करने के, या तो आप A और B को एक एंटिटी मान लो, A और B को एक एंटिटी मान लो, C को एक एंटिटी मान लो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या आप यहां से आपको पता है 1543 में से 3825 तो C का शेयर है, तो A और B का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में A और B का शेयर कितना होगा। अभी A और B का शेयर अगर मैं यहां पे निकालता हूं प्रॉफिट में, सिर्फ A और B को लो तो 26K into 12 और उधर से आया 16K into 9। K से K उठा, यहां पर 3 से उड़ाया 4 आएगा, यहां पर 3 आएगा, 2 से उड़ाया तो 13 आएगा, यहां पर 8 आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 13:6 ये इनके प्रॉफिट का रेशो आ रहा है, प्रॉफिट ऑफ ए एंड प्रॉफिट ऑफ बी। अमाउंट के टर्म में देखो कितना आएगा 15453 में से 3825 हटाओ, चलो 13 में से 5 जाएंगे 8 बचेगा, फिर 4 बचा यहां पर, 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा। ठीक है, एंड 4 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी लो, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, 14 में से 3 जाएगा 11 बचेगा, ये बचेगा ना 11628, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बचना चाहिए, 11628 बच रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, यप 11628, और यहां पर प्रॉफिट दोनों का कितना है 19 है, दोनों का प्रॉफिट मिला कितना है 19, तो रेशियो का 19 एक्चुअल में 11628 के बराबर आने लग रहा है, तो रेशियो का 1 कितने के बराबर आएगा 11628 बाय 19, तो बी का प्रॉफिट कितना है 6 है, तो 6 का वैल्यू निकाल लो 11628 बाय 19 इंटू 6, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ बी, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ बी इन एक्चुअल अमाउंट में बी का प्रॉफिट है ये। सी का प्रॉफिट तुम्हें बताइए 3825 है। ठीक है, सी का प्रॉफिट तुम्हें बताइए 3825 है। चलो थोड़ी कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, 19 6 114 होता है, 2 बचा 22, 19 1 जा 19, 3 बचा 38, 612 इंटू 6 आने लग रहा है, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ बी 612 इंटू 6 आने लग रहा है। तो बी और सी का प्रॉफिट का रेशियो निकालो, प्रॉफिट ऑफ बी एंड प्रॉफिट ऑफ सी, तो कितना आएगा 16K इंटू 9 अपॉन
25k इंटू टी, यही आने लग रहा है ना अपने पास। अब यहां से अपने को क्या करना है, प्रॉफिट ऑफ बी और प्रॉफिट ऑफ सी का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ बी कितना है 612 इंटू 6 एंड प्रॉफिट ऑफ सी कितना है हमारे पास 3825। कैलकुलेशन करनी है और टी का वैल्यू यहां से निकालना है, कोई भी निकाल लेगा, कैसे के उड़ाओ, ठीक है। एंड देखो 25 से इसको उड़ाओ पहले, 25 बन जा 25, कितना बचा 13 2 132, 5 से चलेगा, यस 7 153 एंड इधर देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये आने लग रहा है। 2 से इसको उड़ाओगे यहां पर 8 आएगा, 4 से उड़ाओगे तो इसको 2 आएगा, इसको 4 से उड़ाओगे कितना आएगा जरा जल्दी बताओ। 4 से इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा 153 आएगा, 153 से 153 घट गया। टी का वैल्यू 6 आने लग रहा है क्योंकि ये 3 और 2, टी इधर चला जाएगा। टी का वैल्यू कितना आने लग रहा है 6, यानी कि ये बिजनेस में 6 मंथ के लिए रहा है, ये बिजनेस में 6 मंथ के लिए रहा है, ठीक है। टी कौन सा टाइम था, जितने टाइम ये बिजनेस में रहा है, तो ये बिजनेस में 6 मंथ के लिए रहा है। अगर ये बिजनेस में 6 मंथ के लिए रहा है तो मेरी बात को यहां पर ये समझाने की कोशिश करो जरा मुझे, ठीक है। इसने बी के कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा बिजनेस, क्योंकि बी तो 9 महीने के लिए बिजनेस में रहा है, बी तो 9 महीने के लिए बिजनेस में रहा है, ये 6 महीने के लिए बिजनेस में रहा है, तो बी के भी 3 महीने बाद सी ने ज्वाइन किया होगा। और हमसे वही पूछा गया है, हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर बी ज्वाइन द बिजनेस डिड सी ज्वाइन, बी के कितने महीने बाद सी ने बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो 3 महीने बाद, दैट इज वाई 3 इज द आंसर। अदरवाइज अगर आप 6 देखने लगे ना ऑप्शन में, 6 तो आपको ऑप्शन में मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये जरूर देखना चाहिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। इस पे जरूर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस करें, सब क्वेश्चन में क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड प्रॉफिट, हर एक क्वेश्चन में हम लोग यही कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क गाइस, ये क्वेश्चन आप लोग एज अ होमवर्क ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है और इसका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। इसका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चाहिए, इसको सॉल्व। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में 3 और अच्छे क्वेश्चन के साथ पार्टनरशिप के। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।